हे गाइस, क्या हो सभी लोग? आई होप ऑल गुड। तो अभी मैंने आपको एक वीडियो के बारे में बताया था कि मैं शूट करने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी वीडियो, जो कि मम्मी की एकदम रियल बेस एक्सीडेंट इंसिडेंट पर है। और मैंने मम्मी को बहुत कन्विंस किया इस वीडियो के लिए, क्योंकि यार ये स्टोरी सच्ची में काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, जो मम्मी के साथ में रियल में हुई थी। एंड मेरे को भी लिटरली गूज़बम्स आ गए थे जब मैंने पहली बार सुनी थी। और अब मम्मी आपको आपके साथ शेयर करने वाली है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, और वो यही वीडियो है जिसमें मम्मी अपनी स्टोरी सुनाएगी। तो A few moments later. चलो ऐसे पकड़ लो, एकदम ऐसे ही ऐसे घुम कर लेती हूँ ना घुमा लो। तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसे सीधे तो सीधे हम पकड़ लो। मैं कहाँ पे थी कि हम कहाँ तक वहाँ थी कि रहते थे। स्टार्टिंग से। हाँ मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी ना। अच्छा गाइस एक्चुअली ये टेक 2 है। तो अच्छा। डोंट माइंड। तो हम छोटे थे, मतलब मैं होंगी 8-9 साल की जब की बात है। हम 5 बहन और 2 भाई हैं। हम 7 बहन भाई थे। मेरे पापा मिस्त्री का काम करते थे, मेरी मम्मी सब्जी का काम करती थी। अच्छा, तो हम वहाँ रहते थे कल्याणपुरी, जमुना पार। जमुना पार कहते हैं उस इलाके को, कल्याणपुरी में जमुना पार, कल्याणपुरी इलाका। और 16 ब्लॉक था। अब कितने भाई बहन थे? हम 7 बहन भाई थे। 5 बहनें और 2 भाई। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। हाँ, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मौसी भी बहुत बड़े थे। मेरे जो पापा है ना, वो भी 5 भाई हैं। और जो काका बाबा है वो भी बहुत बहुत बड़ी फैमिली एंड है हमारी। लिटरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी फंक्शन में बाहर से किसी को बुलाने की। वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, वरना हम बहुत सारे हो जाते हैं। हम बहुत बड़ी फैमिली है हम। और तो हम कहाँ थे, कल्याणपुरी रहते थे हम, कल्याणपुरी। तो गर्मी का टाइम था, तो हम ना छत पे सो रहे थे। छत पे ही सोते थे पहले। पहले लाइट भी नहीं आती थी इतनी, और बार बार मतलब आती थी जाती थी लाइट, बहुत कम ही आती थी। तो और मेरी मम्मी को सुबह जल्दी जाना होता था, वो क्योंकि सब्जी का काम था। सुबह वो आज़ादपुर की मंडी जल्दी जाना पड़ता था सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी लेने के लिए 5 बजे चली आती थी मेरी मम्मी। तो मतलब मेरी मम्मी का सब्जी का काम था। और मेरे पापा मिस्त्री का काम करते थे, तो वो भी निकल जाते थे क्योंकि उनको भी पहुंचना होता था। मिस्त्री काम में 8 बजे पहुंचना होता था। हाँ। तो रात को हम सो रहे थे, तो ना मेरे पापा रात में उठे होंगे, तो शायद पानी वानी पीने कुछ किस चीज़ के लिए उठे थे शायद वो। तो अब ये बात तो खैर मुझे बाद में, उस टाइम पे मेरे को इतनी समझ नहीं थी। बस मुझे ये पता था कि सब सब बैठ के बातें कर रहे हैं, और कोई मेरे पापा नीचे जा रहे हैं, मम्मी नीचे जा रही है। ये बात मुझे बाद में बताई थी, जब मुझे थोड़ी समझ आ गई थी। मतलब मेरे पापा ने ही बताई थी, मम्मी नहीं, कि ऐसे मतलब ये वाली बात मुझे बाद में, मतलब इतने अच्छे से करेक्ट तरीके से अभी बाद में पता चली थी। ये बाद में बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो मेरे पापा उठे तो मेरी मम्मी को उठाया उन्होंने कि उठ उठ। मेरी मम्मी का नाम सुखबाई है, और मेरी मम्मी को वो सुक्को बोलते थे कि सुक्को उठ जल्दी से। तो मेरी मम्मी कह रही हाँ क्या हो गया, सोने दो। के कह रहे क्यों, क्या वो देख, तेरी रेडी नहीं लग रही। वो तेरी रेडी खड़ी रहती है ना, वो तो है ही नहीं। कौन ले गया रेडी को रात में? क्योंकि हमारा मतलब कि रोड, जैसे रोड है ना, पूरी मार्केट थी। तो उसके पहला मकान मतलब कोने का तो मेरे ताऊ जी का था। मेरे बड़े काका, हम बड़ा काका बोलते थे, मतलब हमारे ताऊ जी मेरे बड़े काका। और दूसरा नंबर का हमारा था, तो ऐसे ही सामने दिखाई देता था। पहले इतनी पब्लिक भी नहीं थी, इतनी कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी। छोटे छोटे मकान थे सबके, एक एक मंजिल के बने हुए। अच्छा, तो सामने से दिखाई दे गया कि रेडी नहीं है। तो फिर हमारे बगल के ही मकान थे सबके, मतलब मेरे ताऊ जी वो भी छत पे सो रहे थे सारे बहन भाई। वो मेरे जो ताऊ जी थे, वो बहनें भी 6 बहनें थी, 2 भाई थे। वो भी, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे मतलब सब में कोई छोटे मोटे फैमिली नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। वो भी 6 बहनें थी, 2 भाई थे। तो वो भी सब सो रहे थे। सब हम तो मतलब सारे बहन भाई हम ज़्यादातर ना एक साथ ही सोते थे, क्योंकि हम ना, ये तो बाद में, बीच में, बल्कि पहले दरवाज़ा था दोनों घरों में। दोनों घरों में दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा मतलब बाद में बंद करा था उसको, वरना हम खेलते उसी में खेलते रहते थे।
हाँ, बीच में मतलब वो था, हकीकत में दरवाजा था बीच में, ऐसे मकान में, जैसे ये मकान है ना इनका निक्कियों का, जैसे बीच में दरवाजा था, ऐसा आना जाना ऐसा होता था हमारा। फिर वो तो बाद में बंद करा था, लेकिन हम सोते थे सारे बहन भाई छत पे, ऐसे जुड़ी हुई छत थी, सब ऐसे ही सोते थे छत पे। ऊपर बस हाँ, उतना ही रखना। छत पे सोते थे। तो मेरे पापा कह रहे कि दूध देख तेरी रेडी नहीं है, तो कह रहे कि, तो मेरी मम्मी घबरा गई। अब पहले कोई इतने पैसे वाले लोग तो थे नहीं, गरीब आदमी थे, वो सब्जी बेचते थे। अब किसी की रेडी चोरी हो जाए, मतलब दिखे ना, सुबह वही उनकी रोजी रोटी है, वो उन्हीं से कमाना है, उन्हें सब कुछ करना है। मेरी मम्मी भी घबरा गई। तो मेरी मम्मी कह रही कि अब पता नहीं कौन ले गया रेडी, मेरी मम्मी घबरा गई। तो मेरे 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 पापा घबरा गए। तो मेरे पापा कह रहे कि वो कि फिर मेरी मम्मी बोल रही कि चल वो जा देख के आओ रेडी कहाँ पर गई है, चल मेरे साथ चल, मैं दोनों चलते देखने। तो मेरे पापा इतने वो नहीं थे, डरपोक थे मेरे पापा, हकीकत में नाना डरपोक, मतलब डरपोक नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो उनको ना मतलब वो नहीं, उनको ये नहीं होता था कि रात में, मतलब ये रहता था भूतों का नहीं, मतलब ये रहता था कि कोई चोर, क्योंकि ब्लॉक थे ना, मतलब कॉलोनी थी, वैसे तो पक्की कॉलोनी थी, लेकिन ना कि सारी कास्टें रहती थी, मतलब ऐसे चोर चकारी वाले ज़्यादा थे, मतलब क्योंकि मार्केट का एरिया था, चोरी चकारी होती रहती थी, घूमते रहते थे रात, आधी रात में लोग बाग। मेरा कह रहे मैं तो नहीं जा रहा। हाँ, और नानी को कह रहे कि तू चली जा। तो नानी कह रही चल, अब तू क्या नाम है, मेरे को, अब मैं चल, फिर नानी मेरी मम्मी बहुत बहादुर है भाई, अभी मेरी मम्मी आई नो। बहुत बहादुर है इनकी नानी। तो फिर क्या नाम है वो, फिर उन्होंने साथ में ही मेरी वो सो रही थी, मतलब वो मेरी मौसी भी लगती हैं, मेरी मम्मी की बड़ी बहन भी है, और मेरे ताऊ जी की वाइफ भी थी, है, अभी भी हैं वो। मेरे ताऊ जी नहीं है, मेरे ताऊ जी भी ख़त्म हो चुके हैं, वो है। और क्या नाम है, तो उनको उठाया, तो वो बोला कि क्या नाम है मेरी मौसी का, क्या बोलते हैं, भेड़ा, मतलब बहन को भेड़ा बोलते हैं ना राजस्थानी में, राजस्थानी में बहन को भेड़ा बोलते हैं, कि भेड़ा उठ, के कह रहे क्या हो गया, सुक्को क्या हुआ, कह रहे देख मेरी रेडी नहीं दिख रही, और मेरी रेडी पता नहीं कौन ले गया मेरी रेडी को। तो कह रहे कि जार देख। तो मेरी मौसी गई उतर के, और मेरी मम्मी, तो वो रेडी ना वहाँ थी, बिल्कुल कम से कम आधा किलोमीटर दूर पे से रेडी खड़ी हुई थी। मेरी मम्मी मतलब आधी रात को, मेरी मौसी आधी रात को रेडी के लिए गई लेने। तो जैसे कि बताते हैं कि ना, जो वो था ना, जो चौराया था जो, तो कह रहे वहाँ से ना मतलब वो निकलती है, मतलब रात में, क्या बोलते हैं उनको, अरे क्या बोलते हैं, जो वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं उनको, जो भय माता वगैरह होती, क्या बोलते हैं, नहीं भय माता नहीं, अरे ये सातू बहनें होती हैं जो, मतलब ना किसी की ना, किसी की, कोई देवी देवता है या नहीं 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 नहीं, वैसा कि हर कल्चर में ही है। कह रहे मतलब सवारी निकलती है किसी की रात में, किसी भूत की, गोश्त की। मतलब किसी, या तो किसी की भी लगा लो, किसी की प्रेत या किसी की भी, ओके ओके ओके, मतलब एक तरह से गोश्त। हाँ मतलब कि वैसे, हाँ वैसे प्रेत, मतलब उसकी सवारी निकलती है रात में। ओके। तो वो तो कहते तेरी रेडी कैसे पहुंच गई वहां पे। तो मेरी मम्मी आधी रात को वो रेडी लेके आई थी, तो वो उठा के लेकर आए खींच के लेके आई, अच्छा। दोनों उठा के ले आई ना, हाँ। दोनों गई, मेरी मौसी भी गई आधे रात में उठ के। थोड़ा ऐसे पास में आ गया कैमरा। तो आधी रात को उठ के फिर मेरी मम्मी वो लेके आई, रेडी लेके आई, मेरी मौसी भी जाके साथ में, दोनों बहनें, तो रेडी ला के रखी। तो मेरे पापा, हम सब उठ गए थे, लेकिन मुझे ना उस टाइम पे इतना मतलब इतनी कहाँ समझ होती है, 7-8 साल की ऐसे, सात मतलब 8-9 साल, 7-8 की थी मैं, 9 की भी नहीं थी, छोटी थी बहुत। तो मैं थी, तो क्या नाम है, तो इतनी समझ भी नहीं थी, तो ये मतलब ये तो पता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाद में ये बात मेरे को बाद में पता चली थी, वो तो जैसे कि कभी मेरी बहनें जैसे हम आते जाते हैं ना, मतलब थोड़े से बड़े हुए, तो ऐसे ही मेरी मम्मी बता रही कि मेरी रेडी कह रही मुझे, मतलब जब मेरे को पूरी बात पता लगी थी कि उस टाइम में मतलब ये वाली चीज़ें हो रही हैं, वो मतलब ये कहानी ये वाली थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी समझ थोड़ी होती है इतने छोटे बच्चे को। और पहले पहले के बच्चे ना इतने चढ़ चलाक भी नहीं थे,
अब के बच्चे तो बहुत तेज है वैसे भी, मोबाइल चलाना जानते हैं, इतने पता नहीं क्या क्या मोबाइल चला लेते हैं, टैब चला लेते हैं। पहले हम इतने वो भी नहीं थे, बस खाते थे और खेलते थे। तो ये कहानी थी, बस यही थी। तो ये जो स्टोरी है, वैसे अभी हमने एक कवर करी है और आपको आई होप अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। और अगर आपने सुना ही होगा मम्मी ने क्या कहा, जो रेडी थी वो कौन लेके आई थी अम्मी? मेरी ताई जी, हाँ। मतलब मेरी मौसी हाँ, और मेरी मम्मी। यानी कि वुमेन्स। तो कमेंट में स्पैम कर दो वुमेन्स पावर। एंड भाई ये स्टोरी कोई भी फेक नहीं है, एकदम एकदम रियल स्टोरी है और मेरी आपकी। मम्मी अभी भी आज भी काम करती हैं, हाँ, और मेरी नानी है सच्ची में और वो बहुत 80 हार्ड साल वर्किंग की है है। अभी भी उनकी दुकान है। मेरे कभी नाना उनकी हाँ, कभी मेरे वीडियो बनाई है उनके लिए, दिखाई हाँ, हो। वैसे मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाया होगा पहले तो। और गाइस मैं अटक रही हूँ, यही एक मिनट। वीडियो नानी से भी सुनेंगे, यही स्टोरी। हाँ, तो मेरे साथ वो बीच जैसे में कि ना, अगर वो और अच्छे से बता सकती हाँ। हैं। और जैसे कि ये जो स्टोरी है ये कोई भी फेक स्टोरी नहीं है, एकदम रियल स्टोरी है, क्योंकि ये मैंने नानी से भी सुनी है एक बार। अरे ऐसे तो और बहुत सारी स्टोरी है। लिटरली यार ये कोई झूठ नहीं है, होती होंगी ये चीज़ें वैसे। एंड अगर आपको एक और वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं एक और वीडियो मतलब एक और स्टोरी अपनी कवर करे एकदम रियल। मेरे तो साथ आज तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, हाँ, मतलब मेरे को आज तक ना कोई ऐसी वैसी चीज दिखाई दी, हाँ, हाँ, मेरे को नहीं हुआ कभी आज तक। मैं तो सबसे सुन मतलब कि सबका एक्सपीरियंस सुना है मैंने, जिन अच्छा, जिनके साथ हुआ है, अच्छा, मतलब बताया गया है। हाँ, और हाँ, भी क्या बोलना चाहोगे? बस वही था। वो मेरे पापा गए नहीं, उनको उनको सच में वो बहुत भोले वाले थे शुरू से, मतलब उनके इतने चंचलाक नहीं थे, वो अपने काम पे जाते थे, काम पे से आ जाते थे, इतने वो नहीं है, वो बहुत सीधे साधे आदमी है गाइज वो। लिटरली मेरे नाना नानी दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, और मेरी नानी तो स्टिल अभी भी रेडी लगाती है, काम करती हैं। और मतलब उनकी मतलब ऐसे नॉर्मल सी शॉप है जिसमें वो बच्चों का सामान रखती है, मतलब नॉर्मल सी एक शॉप है, चीज लेकिन अभी भी चीज चला रही वगैरह। है। और उनकी एज कम से कम अभी 70 के करीब होंगी, 70-65 के अराउंड। एंड यार काम की कोई लिमिट नहीं होती, तो कोई भी कर सकता मेहनत है। हमेशा करते और रहनी और चाहिए। और और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर नेक्स्ट पार्ट तुम्हें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कर देना मेरे को कि नेक्स्ट स्टोरी एक डाल दो मम्मी के साथ में। और या फिर अगर चाहिए मेरी दादी के साथ में, क्योंकि उनकी स्टोरीज और भी इंटेंस है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो कमेंट कर दो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।